हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट में पर्यावरण अध्ययन के लिए एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट पड़े होंगे, आप उनको वहाँ से कर लीजिएगा। क्योंकि सीटेट एग्जाम में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, आपको एग्जाम में उतनी ही हेल्प मिलेगी। क्योंकि सीटेट एग्जाम में 50% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी समझ पर आधारित होते हैं, और आप इनको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थी को पर्यावरण के साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। बी ऑप्शन है पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना। सी ऑप्शन है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। और लास्ट ऑप्शन डी है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी को पर्यावरण के साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना। ये ऑप्शन आपको चारों ऑप्शन में बेहतर लग रहा होगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावित अधिगम होगा। ए ऑप्शन है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। बी ऑप्शन है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। सी ऑप्शन है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना। और लास्ट ऑप्शन डी है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? आपको बताना है कि लिंग हू फेन कहाँ के लोग पसंद करते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है हांगकांग, ऑप्शन सी है उड़ीसा, और लास्ट ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग, जहाँ पे लोग लिंग हू फेन पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ब्रेल लिपि के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा कथन है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा कथन है, बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। और चौथा कथन है, इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन ये है कि कथन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। बी ऑप्शन है कथन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। सी ऑप्शन है कथन सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। और लास्ट ऑप्शन डी है कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास 3 की बुक पढ़ी होगी तो आप लोगों ने ब्रेल लिपि के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें आपको 3 कथन मिल जाएंगे, कथन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। और जो कथन सेकंड है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, यह कथन रॉन्ग है, क्योंकि यह लिपि 8 बिंदुओं पर नहीं बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस तरह से हम देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा कथन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ है। तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें कथन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन ए है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी कथन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी कथन है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और लास्ट कथन डी है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन ए है कि केवल कथन ए और सी सही है। बी ऑप्शन है कि केवल कथन बी और डी सही है। सी ऑप्शन है केवल कथन बी और सी सही है। और लास्ट ऑप्शन डी है केवल कथन ए और बी सही है। यदि आप लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास 4 की बुक पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने ये सारे जो पॉइंट्स है वो पढ़े होंगे। तो इस तरह से हमारा जो कथन फर्स्ट ए और बी है दूसरा, वो हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमारा कथन ए और बी है। तो जो लास्ट हमारा ऑप्शन है डी, उसमें कथन ए और बी दिया हुआ है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि मधुमक्खी पालन के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। इसके बारे में भी आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक क्लास 4 में पढ़ा होगा। पहला कथन है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है। दूसरा कथन है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा कथन है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा कथन है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि केवल कथन सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन बी है केवल कथन फर्स्ट और फोर्थ सही है।
ऑप्शन सी है कि कथन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है, और लास्ट ऑप्शन डी है कि केवल कथन फर्स्ट और सेकेंड सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, कथन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन फर्स्ट हमारा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च नहीं होता है, बल्कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। 5 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन ए है, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी कथन है, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। सी कथन है, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। डी कथन है, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। और लास्ट कथन ई है, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। ऑप्शन ए है केवल कथन ए, बी और डी सही है। ऑप्शन बी है कथन ए, बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी है कथन ए, बी, डी और ई सही है। और लास्ट ऑप्शन डी है कि केवल कथन ए, सी और ई सही है। तो यदि आपने एनसीईआरटी की बुक क्लास 4 की पढ़ी होगी तो इसमें जो रेल टिकट के बारे में है एक अलग से चैप्टर है, उसमें पूरा दिया हुआ है कि क्या क्या रेल टिकट पे लिखा होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो ऑप्शन हमारा बी है कि कथन ए, बी, सी और डी सही है, ये सभी रेल के टिकट पे लिखे आपको मिलेंगे। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। ए ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। और लास्ट ऑप्शन डी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। यदि आपको ऑप्शन में अनुभव उपलब्ध कराना जैसे शब्द मिलते हैं तो वो आपके क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। सी ऑप्शन है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। और लास्ट ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। जैसा कि मैंने पॉजिटिव टैग वर्ड में आप लोगों को बताया है कि यदि आपको ऑप्शन में अवसर उपलब्ध कराना जैसे शब्द मिलते हैं तो वो भी आपके क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, अतः ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपकी समझ पर आधारित हैं। सीटेट एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी समझ पर आधारित होते हैं और आप इनको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और आपके 10 में से कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।